केवल एक महीना 2025 पे स्टार्ट हुए और मार्केट में इतना बड़ा उलटफेर। ऐसे में न्यू कार परचेज करने वाले कस्टमर्स के लिए कौन सी गाड़ियां हैं फायदे का सौदा, मार्केट में किन की है तगड़ी डिमांड और मार्केट का रुख देखते हुए किन गाड़ियों की होने वाली है रीसेल वैल्यू भी बेटर, सभी पर फोकस करके फाइनली डिसाइड करें आपके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है 2025 में। क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, न्यू कार परचेज करने से पहले फाइनली मार्केट के ट्रेंड को भी जाने, किन गाड़ियों की मार्केट में चल रही है तगड़ी डिमांड। तो खरीदें ऐसी गाड़ियां जिन्हें खरीदने के बाद हो अपनी चॉइस पर गर्व और पड़ोसी भी जिन्हें देखते रह जाएं। तो इसमें टॉप 25 गाड़ियों में 25 नंबर पर है किया मोटर्स की एसयूवी सिरोज, जो न्यूली लॉन्च हुई है। 5,546 की अच्छी खासी यूनिट सेल की है। इसके बाद 24 नंबर पर है हुंडई मोटर्स की एसयूवी एक्स्टर, जो पंच को टक्कर देने के लिए लॉन्च की गई थी। 6,068 यूनिट जनवरी 25 में, जबकि जनवरी 24 में थी 8,229, यानी कि 26% डाउन हो चुकी है। पंच को टक्कर देने के लिए लॉन्च की गई एक्स्टर का हाल आप यहां पर देख सकते हैं, जो टॉप 10 तो क्या टॉप 20 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। इसके बाद 23 नंबर पर है किया मोटर्स की एसयूवी सेल्टोस, जिसे आप क्रेटा की टक्कर की एसयूवी कह सकते हैं। 6,470 यूनिट जनवरी 2025 में, सेम पीरियड में थी जनवरी 24 में 6,391, यानी सेल्टोस 1% ग्रोथ आई। बेशक आप इसे कम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सेल्टोस ने अपना सेल्स फिगर मेंटेन करे रखा। इसके बाद 22 नंबर पर है टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल की हैचबैक टियागो 6,807, जो जनवरी 24 में थी 6,482। 5% की ग्रोथ मिली टियागो को एंट्री लेवल में, जो काफी आप बेटर कह सकते हैं। हालांकि टियागो का कोई अभी बहुत बड़ा कोई फेस लिफ्ट या अपडेट नहीं आया है, तो अब टाटा मोटर्स को भी टियागो को अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर सेम सेगमेंट में एंट्री लेवल वाली गाड़ियां, चाहे वो स्विफ्ट है या अन्य गाड़ियां हैं, उनके तगड़े अपडेट आ चुके हैं, जो लुक वाइज फीचर्स वाइज टियागो से कहीं ज्यादा मच बेटर हैं। तो केवल सेफ्टी ही नहीं, लुक भी चाहिए कस्टमर को। इसके बाद 21 नंबर पर है किया मोटर्स की एसयूवी सोनेट एंट्री लेवल की, जिसे आप कह सकते हैं 7,194 यूनिट जनवरी 25 में, जो जनवरी 24 में थी 11,530। तो यहां पर किया मोटर्स को सोनेट पर मिली जबरदस्त डी ग्रोथ, 38% माइनस, यानी सोनेट की सेल को सेम सेगमेंट की कोई ना कोई सी गाड़ी खा चुकी है। आगे पता पड़ता है इस लिस्ट में किस गाड़ी ने सोनेट की सेल को ले लिया। 20 नंबर पर है महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी थार, जिसमें आप न्यूली 5 डोर थार को भी काउंट कर सकते हैं। 7,557 यूनिट जनवरी 25 में, जनवरी 25 में थी 6,059। और थार पर महिंद्रा मोटर्स को अच्छी खासी 25% की ग्रोथ मिली। इसे आप काफी बेटर आंकड़ा मान सकते हैं, यानी महिंद्रा की रणनीति जबरदस्त काम कर रही है। अपने लेटेस्ट फीचर्स अपग्रेड करना हो, फेसलिफ्ट वर्जन हो या फिर लेटेस्ट गाड़ियां लॉन्च करना हो, तो महिंद्रा के पोर्टफोलियो में शानदार अपडेट हो रहे हैं और इसका परिणाम महिंद्रा मोटर्स को मिल भी रहा है। इसके बाद आपकी 19 नंबर पर है महिंद्रा मोटर्स की एक और एसयूवी एक्सयूवी 700, 8,399 यूनिट जनवरी 25 में, जो थी जनवरी 24 में केवल 7,206। 17% की ग्रोथ, यानी महिंद्रा मोटर्स को बैक टू बैक अपनी दूसरी एसयूवी पर भी जबरदस्त सफलता मिली। तो एक्सयूवी 700 के लिए भी महिंद्रा की रणनीति कारगर हो चुकी है। इसके बाद 18 नंबर यानी 18 नंबर पर है महिंद्रा मोटर्स की एक और एसयूवी एक्सयूवी 3XO, और इसने तो वास्तव में कमाल कर दिया दोस्तों। 8,454 यूनिट, जो थी केवल जनवरी 24 में 4,817। 76% की, यानी सबसे तगड़ी ग्रोथ आप कह सकते हैं टॉप 25 गाड़ियों में शायद होने वाली है। आगे देखने वाले हैं हालांकि। तो 76% की जबरदस्त ग्रोथ। तो महिंद्रा की इस रणनीति ने जबरदस्त काम किया यहाँ पर भी, जहां पर एक्सयूवी 300 का ही लेटेस्ट वर्जन जो एक्सयूवी 3XO है, और एक टाइम पर इसकी सेल्स बहुत ही कम हो चुकी थी। एक्सयूवी 300 के नाम से जब ये गाड़ी आती थी सेम सेगमेंट में नेक्सॉन, ब्रेजा और इसके अलावा वेन्यू से काफी पिछड़ चुकी थी, लेकिन आज जबरदस्त ग्रोथ लेकर आ चुकी है। इसके बाद में 17 नंबर पर महिंद्रा मोटर्स की एक और एसयूवी बोलेरो 8,682 यूनिट,
जनवरी 24 में थी जो 9,964 यूनिट। तो महिंद्रा मोटर्स के लिए बोलेरो एक ऐसी एसयूवी बनी जिसने कह सकते हैं इस टॉप 25 में पहला झटका दिया -13% का। यानी बोलेरो का अब आना चाहिए कोई लेटेस्ट अपडेट, फीचर्स, फेसलिफ्ट या न्यू जनरेशन। बोलेरो बेशक महिंद्रा मोटर्स की एक कामयाब गाड़ी है, चाहे वो शहरी इलाके हो या देहाती, सभी जगह बोलेरो को जबरदस्त पसंद किया जाता है। लेकिन बोलेरो का अपडेट पब्लिक मांग रही है। सेम सेगमेंट में अच्छी खासी गाड़ियां अवेलेबल हो चुकी हैं। 16 नंबर पर है टोयोटा मोटर्स की एमयूवी इनोवा और हाई क्रॉस 9,780 यूनिट जनवरी 25 में। जनवरी 24 में थी जो 9,404% की ग्रोथ मिली है टोयोटा मोटर्स को भी। इसके अलावा 15 नंबर यानी 15 नंबर पर है हुंडई मोटर्स की एसयूवी वेन्यू 11,106 जनवरी 25 में, जो जनवरी 24 में यानी कि सेम पीरियड में थी 11,831, यानी -6% का डी ग्रोथ हुआ वेन्यू का। यानी अब वेन्यू का भी लेटेस्ट अपडेट मार्केट मांग रहा है। इसके अलावा 14 नंबर पर है मारुति सुजुकी वैन इको 11,250, जो थी सेम पीरियड में जनवरी 24 में 12,019, यानी -6% का डी ग्रोथ यहाँ पर इस वैन टाइप की गाड़ी पर मारुति को मिला। 13 नंबर पर मारुति सुजुकी हैचबैक ऑल्टो 11,352 जनवरी 25 में, जो जनवरी 24 में थी 12,395, यानी मारुति की अपनी इस दूसरी गाड़ी पर भी 8% का डी ग्रोथ मिला। इसके बाद है 12th नंबर पर मारुति सुजुकी एमयूवी अर्टिका 14,248, जो जनवरी 24 में था 14,632, -3% की डी ग्रोथ यहाँ पर अर्टिका पर मिली मारुति को। थर्ड गाड़ी 11th नंबर मारुति सुजुकी एसयूवी ब्रेजा 14,747, जो जनवरी 24 में थी 15,330, तो -4% का डी ग्रोथ यहाँ पर ब्रेजा पर भी मिला। और मारुति की आप कह सकते हैं 4 गाड़ियां जहां पर डी ग्रोथ लेकर आई, वहां पर एक ऑल न्यू गाड़ी ने मारुति को बेनिफिट दिया। मारुति सुजुकी एसयूवी फ्रोंक्स 15,192 जनवरी 25 में, जनवरी 24 में थी जो 13,643, यानी 11% की ग्रोथ। तो फ्रोंक्स लेकर आ रही है हमेशा यहाँ पर मारुति के लिए ग्रोथ। तो लोगों को चाहिए नए नए प्रोडक्ट, नए एडवांस फीचर्स और भी अच्छे विकल्प, क्योंकि पैसा खर्च करना है तो क्यों ना बेटर गाड़ियां ली जाए। 9th नंबर पर है मारुति सुजुकी सेडान डिजायर 15,383 यूनिट, जो थी 16,773, -8% की डी ग्रोथ यहाँ पर डिजायर पर भी मिली। जबकि यहाँ पर अच्छा खासा अपडेट आ चुका है। बावजूद इसके डिजायर को सेम सेगमेंट की कौन सी गाड़ी टक्कर दे रही है, लिख सकते हैं आप कमेंट्स में। 8 नंबर पर है टाटा मोटर्स की एसयूवी नेक्सॉन 15,397 यूनिट, जो थी जनवरी 24 में 17,182, और टाटा मोटर्स को भी नेक्सॉन पर -10% का डी ग्रोथ हुआ। इसके बाद 7th नंबर पर महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी स्कॉर्पियो, जिसे आप कह सकते हैं महिंद्रा का मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट भी, 15,442 जनवरी 25 में, जो जनवरी 24 में था 14,293, तो 8% की ग्रोथ यहाँ पर स्कॉर्पियो पर मिली। तो कुल मिलाकर स्कॉर्पियो भी महिंद्रा के लिए एक लकी चार्म बन चुकी है और हमेशा महिंद्रा मोटर्स के लिए ग्रोथ लेकर आती है, चाहे इसका न्यू जनरेशन है, चाहे वो आपकी क्लासिक है या फिर स्कॉर्पियो एन है। 6 नंबर पर मारुति सुजुकी एसयूवी ग्रैंड विटारा 15,784, जो थी 13,438 जनवरी 24 में, तो 17% की यानी 17% की ग्रोथ मिली ग्रैंड विटारा पर भी। यहाँ पर अगर आपने गौर किया है तो मारुति की दोनों न्यूली गाड़ियां, चाहे फ्रोंक्स है, ग्रैंड विटारा है, मारुति के लिए अच्छी न्यूज लेकर आई हैं। इसके अलावा 5th नंबर पर है टाटा मोटर्स की एसयूवी पंच, जो बहुत बार नंबर 1 पर या नंबर 3 पर रह चुकी है। 16,231 जनवरी 25 में, जनवरी 24 में थी जो आपकी 17,978, तो 10% का डी ग्रोथ हुआ टाटा मोटर्स को अपनी से एंटी लेवल की गाड़ी पर। इसके अलावा 4th नंबर पर आई मारुति सुजुकी हैचबैक स्विफ्ट, जिसका लेटेस्ट अपडेट हो चुका है 17,081 यूनिट जनवरी 25 में, जो थी जनवरी 24 में 15,370, और 11% का यानी 11% का जबरदस्त बेनिफिट हुआ यहाँ मारुति सुजुकी को। 3rd पोजीशन पर आई हुंडई मोटर्स की एसयूवी क्रेटा 18,522 जनवरी 25 में, जनवरी
2024 में थी जो 13,212, तो 40% की जबरदस्त ग्रोथ। तो जब से क्रेटा का अपडेट हुआ है, हमेशा हुंडई मोटर्स के लिए जबरदस्त गुड न्यूज लेकर आता है। नंबर 2 पर मारुति सुजुकी प्रीमियम हैचबैक बलेनो, यानी बलेनो एक बार फिर चलने लगी है नंबर 1 की तरफ। जनवरी 25 में 19,965, जनवरी 24 में थी 19,630, तो 2% की ग्रोथ बेशक यहाँ पर बलेनो पर भी मारुति को मिली। और नंबर 1 पर, जी हाँ दोस्तों, जिस पर कह सकते हैं आप नंबर 1 का ताज सजा, मारुति सुजुकी हैचबैक वैगनआर 24,078, जबरदस्त ग्रोथ, जबरदस्त से भी जबरदस्त कह सकते हैं आप। जनवरी 24 में थी जो 17,756, ईयरली ग्रोथ की बात करें 36%। तो कुल मिलाकर वैगनआर मारुति के लिए लेकर आई एक बार फिर से जबरदस्त गुड न्यूज। तो ऑल टू ऑल ये है मार्केट की टॉप 25 गाड़ियां। नंबर 25 से नंबर 1 तक का ऑल डेटा आपके साथ शेयर कर दिया है। बेशक आप जब भी न्यू कार परचेज करें, अपने लिए कंफर्ट, पावर, फीचर्स, सेफ्टी भी नंबर 1 पर रखें और फाइनली डिसाइड करें। बेशक आपका कुछ भी बजट हो, क्योंकि आज हर बजट में एक से बढ़कर एक कंफर्टेबल साथ ही सेफेस्ट गाड़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं, केवल आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वैसे आप इन टॉप 25 गाड़ियों में से किस गाड़ी को फाइनली परचेज करना चाहेंगे, कमेंट्स में अवश्य लिखिए। और अपने द्वारा यूज किए जा रहे व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स के बारे में अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में डिटेल से लिखते रहिए, ताकि अन्य सब्सक्राइबर भी उसके एक्सपीरियंस से बेनिफिट ले पाएं। और अगर आप चैनल पर आना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल पर आकर आप भी चैनल के साथ एक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस सभी सब्सक्राइबर के साथ साझा करके। मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज, इंफॉर्मेशन, न्यू इवेंट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों।